नमस्कार दोस्तों, मैं भीष्म प्रताप सिंह बुंदेला और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। आज हम ललितपुर में हैं और हम बैठे हैं जिसके कोई मोहताज नहीं है, हमारे धर्मेंद्र पाठक जी जो भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष हैं। तो आइए पाठक जी, स्वागत है आपका। पहले तो पाठक जी आप ये बताइए कि अपना ललितपुर में यहाँ पर लोकसभा 46 लोकसभा में पंडित अनुराग शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? पंडित अनुराग शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं, वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और उन्होंने 5 साल में एक सांसद के नाते जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन उन्होंने बड़े ही बखूबी से किया है। और 5 साल में जनपद के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम है। और इसके पहले जितने भी सांसद रहे, अगर उनसे तुलना की जाए तो अनुराग शर्मा जी बहुत आगे हैं। उनके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी से प्रदीप जैन आदित्य खड़े, वो भी 5 साल सांसद रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। तो प्रदीप जैन आदित्य ने अगर उन 5 सालों में कोई ऐसा काम जो जनपद के लिए नए आयाम इसमें बनाए हों वो बताएं। अनुराग शर्मा जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, पहला ऐतिहासिक काम किया जो 70 वर्षों में इस जनपद में नहीं हो पाया, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई जी। और 1 जुलाई से उसमें पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। दूसरा ऐतिहासिक काम अनुराग शर्मा जी ने किया है, एयरपोर्ट का निर्माण कराया ललितपुर के अंदर। तीसरा अनुराग भैया ने जो काम किया है वो सैदपुर में ड्रग फार्मा का उन्होंने स्वीकृति दिलवाई है। और चौथा अनुराग भैया का जो काम है वो अटल आवास जो उन्होंने बनवाया है, अटल आवासीय विद्यालय जो दोहरा में बनवाया है, वो जनपद में नए आयाम गढ़ने वाला है। और उन्होंने सड़कों का जाल बिछवाया है, लगभग 100 सड़कें बनवाई हैं अनुराग शर्मा जी ने अपने प्रयास से, जिसमें गोना नाराट होते हुए जो मेहरोनी की सड़क है वो जनपद की सबसे महंगी है, लगभग 1.25 करोड़ 125 करोड़ की लागत से बनने वाली ये रोड है। ये अनुराग भैया का ऐतिहासिक काम है। और माननीय हमारे आदित्य जी ने 5 साल के अंदर जो काम अगर अपने किए हैं तो जनता के बीच में बताएं, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड रखें कि मैंने 5 वर्षों के अंदर जनपद में ये काम किए थे। और अनुराग भैया ने जो काम किए वो हमने आपको बताया। अच्छा पाठक जी, आप तो सांसद जी के बहुत करीबी रहे हैं और आप सांसद जी के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं, आपने हमेशा उनके लिए काम किया है। तो आप जो लोग इस समय प्रचार करें सांसद जी को, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी सांसद जी कुछ बोल देते हैं, तो लोगों में ये थोड़ी सी, क्योंकि हम पब्लिक में जाते हैं तो लोग बोलते हैं सामान्य सांसद जी थोड़ा सा उसमें रहते हैं सांसद, तो आप तो उनको अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? अनुराग भैया जो सांसद झांसी ललितपुर हैं वो कभी किसी से नाराज नहीं होते। ये विपक्ष के द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं, वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है और बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। और उनकी सोच रहती है कि जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वे उनकी लोकसभा क्षेत्र में आए, और उन्होंने करके भी दिखाया है। वो क्रोधी स्वभाव के नहीं हैं, मिलनसार हैं और लगभग हर महीने ललितपुर वो आए हैं। 5 साल वो सांसद रहे, कोरोना काल में भी वो ललितपुर आए, मेहरौनी आए। उन्होंने कोरोना काल के अंदर जो जनता की सेवा की, वैक्सीनेशन में उन्होंने सेवा की। उन्होंने सैनिटाइजर है, मास्क है और अनाज है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस समय जो है कोरोना काल में अपने खुद के पैसे से किए। ये कोई कर सकता है तो केवल अनुराग शर्मा ही कर सकते हैं। उनके बारे में जो भी चीज़ें ये विरोधी कह रहे हैं ये केवल अफवाह फैला रहे हैं। ये उनसे किसी भी प्रकार से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए ये अफवाह फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अनुराग भैया पिछली बार 3,70,000 से चुनाव जीते थे, इस बार कम से कम 4-5 लाख से चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में जीतने वालों में बहुत बड़ा उनका जो है नाम आएगा कि अनुराग शर्मा झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से भारी बहुमत से चुनाव जीता है। चल, लोग तो बोल रहे हैं कि इस समय जो चुनाव की स्थिति है वो 50-50 पे और बहुत संघर्ष वाला वो है। कोई संघर्ष नहीं है। जनपद की दोनों विधानसभाओं के सहित
जो लोकसभा में हमारी 5 विधानसभाएं हैं, अनुराग शर्मा प्रत्येक विधानसभा से 1-1 लाख से जीतेंगे और लगभग 5 लाख से वो लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 20% में समाजवादी द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो गठबंधन के प्रत्याशी है उन्हें 10-5% वोट मिलेंगे और 80% से अधिक वोट अनुराग शर्मा को मिलेंगे। ये चुनाव अनुराग शर्मा का मात्र नहीं है, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ का भी चुनाव है, ये चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का भी चुनाव है, ये चुनाव भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका चुनाव है। देश को नरेंद्र मोदी जी चला सकते हैं कि राहुल गांधी चला सकते हैं, ये देश की जनता जानती है कि मोदी जी के ही नेतृत्व में भारत एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है और मोदी जी ही भारत को जो है दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बना सकते हैं। और मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जब से वो राजनीति में आए हैं आज तक एक दिन का उन्होंने कोई जो है गैप नहीं किया है, कोई छुट्टी नहीं ली है। भारत माता के बहुत लाडले सपूत है नरेंद्र मोदी जी और दिन रात ये देश कैसे आगे बढ़े, दुनिया का नेतृत्व करता देश भारत बन जाए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार, ये सार्थक होगा और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से विरोधियों की जो है बहुत करारी हार होगी और नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और अनुराग शर्मा जी लगभग 5 लाख वोटों से इस लोकसभा चुनाव को जीतेंगे और एक प्रचंड जीत लेकर वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक कमल का फूल अर्पित करेंगे। निश्चित रूप से अनुराग जी बड़ी जीत। आप अभी कुछ दिन पहले बीमार हुए थे, आपके लिए काफी आपने संघर्ष करके आपने दोबारा से रिकवरी किया है, तो इस समय आप मैदान में जा नहीं पा रहे हो चुनाव के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वही 2 अप्रैल को हमारे हार्ट की सर्जरी हुई थी दिल्ली में, उसके बाद हम लगातार जो है डॉक्टरों की देखरेख में रहे। अब अपने आप को इतना स्वस्थ महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पर डे हम कम से कम 50 लोगों से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमारा मड़ावरा से लेकर पूरा संपर्क है, उन सब से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि ये चुनाव राष्ट्र के को आगे ले जाने वाला चुनाव है, ये सांसद का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारी चीजों को दरकिनार करते हुए केवल अगर मोदी जी की सरकार बने, क्योंकि मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण किया है, धारा 370 को हटाया है, ट्रिपल तलाक को हटाया है, सीएए का कानून लेकर आए हैं और मोदी जी के ही नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। इसलिए राष्ट्र के हित में, जनता के हित में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भारत राष्ट्र को निकाल कर ले जाने की क्षमता अगर किसी में थी तो वो नरेंद्र मोदी जी में थी। इसलिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाइए और भारत को दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र। जैसे इस बार 400 पार का नारा है, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो मोदी जी का सपना है 400 पार भारतीय जनता पार्टी करेगी और उत्तर प्रदेश में हम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और एक मोदी जी के हाथों को हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज निश्चित रूप से मजबूत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, जो आपने इतना समय दिया। नमस्कार।